कि यार फ्रेश ग्रेजुएट से प्रोडक्टिव होने की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कंपनी की? क्या टाइम एक्सपेक्टेशन होती है? क्या व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड? अच्छा, जनरली अगर आइडियल सिनेरियो ना, वो तो ये होगा कि यार आप 3 महीने अपना ट्रेनिंग टाइम लेते हो, अपने आप को जो भी इस कंपनी का स्किल सेट है उस पर फुली ट्रेन करवाते हो, यू गेट कई केसेस में आई हैव सीन कि यार शायद उस कंपनी उस टाइम में प्रोजेक्ट फर्म ऑन बोर्ड करवा देती है, बट कुछ कंपनियां मेजॉरिटी केसेस में कहती हैं कि भाई 3 महीने तुम लो, तुम ट्रेन हो जाओ। यार आई थिंक 1 से 3 मंथ्स पे होती हैं कंपनीज, नहीं मतलब वी नो वेरी कहता है। हाँ, सो कुछ कंपनीज कहती है 1 मंथ है, जावास्क्रिप्ट में कई दफ़ा जल्दी ले आते हैं, पाइथन में कई चीज़ें एक्सटेंसिव होती हैं, डिप्लॉयमेंट्स तक लाते लाते 3 महीने हो जाते हैं। सो वी जनरली से अच्छा चलो 3 महीने बाद ही शायद आप आ रहे हो। लेकिन किसी कंपनी के लिए होता है कि यार जब आपको ट्रेनिंग टाइम दे दिया, चलो वो 1 महीने या 3 महीने है, उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट लो टू गेट योर सेल्फ कम्फर्टेबल। उस एक प्रोजेक्ट की टाइमलाइन वेरी कर सकती है, कई मतलब इन स्मॉल टू मिड स्केल शायद 3 महीने का प्रोजेक्ट आपको मिल जाए। एंड वंस यू आर डन विद वन प्रोजेक्ट, उसके बाद यू आर अ प्रोडक्टिव रिसोर्स इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। मतलब ऑब्वियसली अगर आप 6 महीने एक्सपीरियंस पे फॉल करते हो तो ऑब्वियसली आपके साथ एक लीड होगा ही होगा, आपको कोई बंदा गाइड कर ही रहा है, आपके पीयर रिव्यूज़ कर रहा है, अगर नहीं करो तो आप गलत कंपनी में, तो आप गलत कंपनी में हो। और अगर आपको कोई गाइड ही नहीं कर रहा और आप 6 महीने बाद किसी प्रोडक्ट में इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर हो और उसके 6 महीने बाद आप लीड हो, तो फिर भी आप गलत कंपनी। खतरनाक स्टेज में हो। ठीक है। सो मतलब जनरली कंपनीज की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार जब 6 महीने बाद आप किसी प्रोजेक्ट में आए और आपने एक प्रोजेक्ट में काम कर दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड्स नहीं बताने पड़ रहे, आपको उस फ्रेमवर्क, उस पैकेज या उस टेक्नोलॉजी में सोचना नहीं बताना पड़ रहा। मतलब आपको 6 महीने बाद हाउ टू थिंक इन रिएक्ट एग्जैक्टली नहीं बताना पड़ा। ठीक है, आप जिस भी चीज़ में काम कर रहे हो, आप पाइथन में कर रहे हो, आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो, उसके जो प्रोज हैं, जिस वे में जिसकी वजह से आप उसको यूज़ कर रहे हो, आपको उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पता है। हाँ, अगर आर्किटेक्चरली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो आपके साथ एक सीनियर ही सॉल्व करा रहा है। ठीक है, कोई बड़ी नॉन ट्रिवियल चीज़ है, कोई डिप्लॉयमेंट्स के कोई बड़े क्रिटिकल इशूज़ आ गए हैं, वो बंदा ही आपको गाइड कर रहा है। लेकिन अगर आपको वहाँ पे भी बेसिक ही बतानी पड़ रही है कि अच्छा यार आप पाइथन का प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपके फिर पेपेट के इशूज़ हैं, तो फिर तो पॉइंट ही नहीं है कि यार आप प्रोडक्टिव हो। राइट। सो आपने एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस बंदे का जो 50% बेसिक वर्कलोड है वो रिड्यूस कर दिया। हाँ, ये बहुत अच्छा that metric है means मेरे you are ख्याल से। productive. हाँ, सो फॉर सम, हाँ ठीक है, लेट्स से अगर आप 6 मंथ्स एक्सपीरियंस के पॉइंट पे अगर आप एक सीनियर बंदे का आई थिंक 30 से 50% वर्कलोड भी आप उठा लो, बिल्कुल ठीक है, तो आप जो उसका लेग वर्क है या वो अगर हिज डे लुक्स लाइक के उसने आपको बस बताना है यार कि मोटा मोटा कि यार इस तरह हमने इसे अप्रोच करना है और ये कर दो, और आप शायद एक इटरेशन के बाद वो कर सकते हैं, तो आई थिंक ये बहुत बहुत वैल्यूएबल है। हाँ, जो आपने इटरेशन वाली बात भी की, इवन ये भी कंसिडरेबल है कि आप एक काम करते हो और शायद उसकी एक इटरेशन में ना वो काम प्रोडक्शन रेडी है। राइट। इट्स अ ह्यूज विन। राइट आपके लिए। हाँ, तो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं है फ्रेश ग्रेजुएट्स, और होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। राइट। मतलब पहले साल तक यही चल रहा होता है, उसके बाद चीज़ें चेंज होने लगती हैं। एंड देन अगेन जब आप किसी भी कंपनी में देखो ना, आप ऐसा फ्रेश जाओगे तो आपके साथ 4-5 लोग और भी होंगे। राइट। ऑब्वियसली हर बंदे की कैपेबिलिटी डिफरेंट है, तो डू कीप एन आई कि यार मेरे जो साथ के पीयर्स हैं वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मेरा कोई एक पीयर है वो एक प्रोजेक्ट में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर तक पहुंच गया और उसको एक बंदा सिर्फ शेडो करता है और वो काम चला लेता है, और मुझे अभी भी 2 लोगों को बताना पड़ रहा है, तो मुझे फीडबैक से ज़्यादा ना खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को देखना चाहिए कि यार मैं ये चीज़ फिक्स कर सकता हूँ। लेकिन अगेन ये वो चीज़ें हैं जहाँ लोग थोड़ा ओवरसी कर जाते हैं कि यार नहीं ये कहाँ ही क्रिटिकल है। राइट। एंड देन फिर जब 1 साल बाद चेंजेस हो रही हैं, प्रमोशंस आ रही हैं और डिफरेंसेस होते हैं, रिव्यूज़ आ रहे हैं, बोनसेस आ रहे हैं, तब कंसर्न रेज होता है। राइट। हालांकि ये वो चीज़ें जो आपको बड़ी क्लियर नज़र आती हैं। कोई भी कंपनी जो फ्रेश हायर करती है एक से तो ज़्यादा ही कर रही है, हम इकट्ठे आए थे और अब हम कहाँ पे हैं, राइट, कहाँ पे, और ये आपको साथ साथ देखते रहना चाहिए कि यार कोई डिफरेंसेस है तो क्यों है। मतलब अगर मेरा दोस्त अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है तो क्या डिफरेंस है। एंड लेट मी मतलब टेक दिस मोमेंट टू टेल एनी स्टूडेंट या एनी अर्ली स्टेज करियर प्रोफेशनल वर्किंग इन दिस कि यार आपको लग रहा है या नहीं लग रहा, somebody is always watching. बिल्कुल राइट। आप यू माइट थिंक कि यार ठीक है, किसको पता चलेगा, nobody is noticing अगर मैं सब बार काम भी कर रहा हूँ, लेकिन यू डोंट नो कि हर वक्त कोई somebody is always watching आपके ऊपर। मतलब people are forming their opinions about you. आप जिन peers के साथ काम करते हैं उनका भी ओपिनियन होगा आपके बारे में, वो आपके सामने शायद ना बताएं, लेकिन लेट्स से व्हेन इवैल्यूएशन का टाइम आता है तो HR, let's say HR will talk to your peers, they'll talk to your team lead, they'll talk to other people that you've worked with, और उनका कोई ना कोई नोशन आपके बारे में ज़रूर होगा, उनका कोई ना कोई ओपिनियन होगा। तो
इफ़ यू थिंक कि ये चीज़ें बिल्कुल मतलब आई स्लाइड थ्रू देम और किसी को भी नहीं पता चलेगा, तो दैट इज़ रियली वेरी रेयर, राइट? उससे बहुत बड़ी कंपनी में आप बच जाओ। आप बच जाए, ठीक है, लेकिन आई थिंक मीडियम साइज या स्मॉल कंपनी के अंदर नॉट एट ऑल। अच्छा, पता बड़ी कंपनी में भी होता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि बड़ी कंपनी को ना हर तरह के प्लेयर की ज़रूरत होती है। उन्हें चीते भी चाहिए, उन्हें कई जगह बी भी चाहिए, और आपको पता नहीं होता कि वो विलिंगली आपको बी कैटेगरी में रख के बड़े सेटिस्फाइड होते हैं कि यार चीज़ें चल रही हैं, और आप भी एक कंफर्ट जोन में आके ना चिल बैठे होते हो कि यार चीज़ें तो चल रही हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। पता सबको होता है, बेशक 1000 बंदे की कंपनी भी हो, वी नो कि यार लोगों को, कई लोगों से इंटरेक्शन नहीं भी था, फिर भी उन्हें पता था कि यार वो बंदा किस सर्टन स्किल पे है, क्या उसकी यूजिबिलिटी है और सारा। राइट ये ट्रांसपेरेंसी कंपनीज को होती है। एब्सोल्युटली, हाँ, बिकॉज रनिंग अ बिजनेस उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टू ऑप्टिमाइज दिस।